Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing very well. This is me, Dr. Sharoon, and I am a veterinary doctor. So आज CBS के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम लोग पोल्ट्री बर्ड्स का डायसेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसका डायसेक्शन करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सम टाइम हमें किसी बर्ड का जो है वो पोस्टमार्टम करना पड़ जाता है। तो अगर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें प्रॉपर ऑर्गन्स का साइज, उनकी लोकेशन, उनका कलर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आज मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम लोग ये पोल्ट्री बर्ड के डायसेक्शन क्यों करने जा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तर एनिमल्स को एक्सप्लोर करना है कि उनके अंदर का जो सिस्टम है वो किस तरह से है। तो आज हम लोगों ने पोल्ट्री बर्ड से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो ह्यूमन से और एनिमल से उनके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ये सब चीजें सिखाने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रैक्टिकल जो है अरेंज किया है। सो किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल और प्रिपरेशन होना लाजमी है। सो बर्ड्स की हम लोगों ने प्रिपरेशन कर दी है। इस बर्ड को हम लोगों ने यूथनाइज नहीं किया बल्कि स्लाटर करवाया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट की अब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम तमाम तर कंटामिनेंट्स को, तमाम तर बैक्टीरिया, वायरस, तमाम तर चीजों को हम खत्म कर देते हैं, ताकि वो जो हैंडलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी सेफ्टी का सबब बने और जिस एनिमल पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस पर भी सेफ्टी का सबब बने। अब सवाल ये पैदा होता है, ये एनिमल तो डेड है लेकिन फिर भी हमें इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, क्यों? हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइजेशन के लिए एक तो हमारे पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑटोक्लेव ना हो, इन फील्ड कंडीशन, हम लोग पायोडीन का सोल्यूशन बनाते हैं। ये हमारे पास पायोडीन है, हमने इसका जो है एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया और हमने इसके अंदर 15 मिनट्स के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिप कर दिया है। अब डिप करने के बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के लिए हम लोग टिश्यू पेपर हम लोग यूज कर सकते हैं। टिश्यू जो होगा इसके अंदर से तमाम तर वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और इसको कंप्लीटली ड्राई भी कर देगा, ठीक है। हम इन इंस्ट्रूमेंट को ड्राई कर लें, उसके बाद मिलते हैं। लोगों ने प्रिपरेशन सारी की सारी कर ली है। सो अभी हम इस बर्ड का डायसेक्शन परफॉर्म करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है फोर्सेप और ये हमारे पास है सर्जिकल नाइफ, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एक है इसके अंदर ब्लेड जिसको सर्जिकल ब्लेड कहा जाता है और दूसरा इसके अंदर स्काल्पल है। हम दोनों ने इनको आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको सबसे पहले हम लोग उठाएंगे और इसको हम सबसे पहले इस तरह से ऐसे करके के कट लगाएंगे। जब हम इसको कट लगाएंगे तो इसकी जो स्किन है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सीजर के साथ हम इसको कट करेंगे, सही है। ये हम लोग एक सीजर ले रहे हैं, ठीक है, नाम है ब्लंट सीजर। तो हम इसको इस तरह से ऐसे करके फोर्सेप से खोलते जाएंगे और हम इसको कट करते जाएंगे, इसकी जो स्किन है। स्किन है, ठीक है, जिसके अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों की दोनों मौजूद है, वो हमने कट कर लिए हैं। अब देखेंगे कि डर्मिस के साथ आपको ये एक लेयर आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं सबकट लेयर। क्या कहते हैं? ये सबक्यूटेनियस लेयर है, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस ये है, ठीक है। ये वाली जो स्किन है इसके बाद हमारे पास क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर है। अब हम सबक्यूटेनियस लेयर को भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इसमें से सेपरेट करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडरमाइनिंग, ठीक है। देखें, आप इसको ऐसे करके पुट करेंगे, नाइफ को, ये सीजर को इसमें आप इंसर्ट करेंगे और साथ के साथ आप इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। इसको इस तरह से उठाया, उठाने के बाद हम इसको ये देखेंगे तो हमारे पास स्किन जो है ये सेपरेट होती चली जा रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडरमाइनिंग। ये हम इतने ध्यान से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी भी ऑर्गन को कंप्लीटली डैमेज ना कर दें, ठीक है। तो इस तरह से देखें, हमने जो है वो दोनों की दोनों स्किन को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया और हमारे पास जो मस्कुलर लेयर है वो अपीयर होना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम इसको नीचे से भी इसी तरह से करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो बॉडी है वो सेपरेट करेंगे। आपको मैं बर्ड की कैविटीज अगर बताता चलूं तो सबसे पहले हमारे पास है सिलोमिक कैविटी, हेड रीजन। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी नेक,
ठीक है। नेक के बाद ये पूरे का पूरा जो रीजन है इसको एब्डोमिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी दोनों की दोनों आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके बाद हमारे पास इसकी पेल्विक कैविटी आ जाती है जिसके अंदर इसके जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ना बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे। हमने अब बर्ड की सारी स्किन को सेपरेट कर ली है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी इसकी स्किन है विद इट्स विंग। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पेल्विक कैविटी से। हम लोग यहाँ पे कट लगाएंगे। जब हम लोग इसको यहाँ पे जब कट लगाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो पेल्विक कैविटी है वो तकरीबन हमारे पास ओपन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, और हमें जो ऑर्गन्स जो है हमको नजर आना शुरू हो चुके हैं। हम इस पूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सेपरेट करके हम इसको कट लगाएंगे ताकि हम पूरी की पूरी पेल्विक कैविटी को जो है हम खोल सकें। होते हैं इनके अंदर जो स्टर्नम है वो नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर स्टर्नम की जगह पे एक दूसरी बोन होती है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसे हम कहते हैं कील बोन। क्या कहते हैं? कील बोन। ठीक है, देख रहे हैं कि हमने इसके एब्डोमिनल मसल्स को जो हम लोगों ने निकाल ली है। यहाँ पे देखें आप लोग, इसके पास स्टर्नम नहीं, इसके साथ रिब्स नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, इसके अंदर जो रिब्स होती हैं वो जस्ट नीचे तक होती हैं, बाकी सारे का सारा एरिया जो है वो मसल्स के साथ भरा हुआ होता है। जस्ट इसको शेप देने के लिए, इसकी शेप को बरकरार रखने के लिए और इन चेस्ट मसल्स को साथ में जोड़ जोड़ के रखने के लिए इनके अंदर होती है कील बोन। कील बोन ये आपको नजर आ रही है, ये एक सॉफ्ट बोन होती है। जिस तरह से हमारे अंदर और एनिमल के अंदर स्टर्नम होता है तो रिब्स चारों तरफ से जो है जुड़ी होती हैं, बैक साइड से रिब्स जुड़ी होती हैं वर्टिब्री के साथ, और फ्रंट से जो है वो रिब्स जुड़ी होती हैं स्टर्नम के साथ। लेकिन इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती, जस्ट वर्टिब्री के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं उसका भी एक रीजन है। ठीक है, वो हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहां से भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे ताकि हम कील बोन को जो है इसमें से सेपरेट करके हम लोग निकाल सके। करके इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। अब सब लोग इसको फील करें, आए देखें इसको।
हमारे पास देखें कील बोन, ठीक है, ये कील बोन है, देखें यहाँ से जस्ट हल्की सी अटैच है इसके साथ, ठीक है, और बाकी ये वाला सारे का सारा जो एरिया है ये सॉफ्ट बोन के साथ बना है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है आप सबको, ये सारे का सारा क्या है, कार्टिलेज के साथ बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कील बोन, क्या कहते हैं, कील बोन इसे हम कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें पता चलाना हो कि हमारे बर्ड की हेल्थ कैसी है, जैसे हम लोग घरों में मुर्गियां वगैरह पालते हैं ना, हमें अगर देखना हो कि हमारे बर्ड की हेल्थ कैसी है, तो हम क्या करते हैं, जिंदा मुर्गी जो होती है उसको हम यहाँ पे इस फिंगर के साथ ऐसे करके हम देखते हैं, तो जितनी ज्यादा हमारी फिंगर्स के बीच में गैप आ रहा होता है, समझे उतने ज्यादा उसके अंदर मसल्स हैं और उतनी ज्यादा जो है वो हेल्दी है। और इन दोनों मसल्स को साथ में जोड़ के रखने के लिए कौन सी बोन काम करती है, कील बोन काम करती है, ठीक है। ये ट्रायंगल शेप की होती है, सही है। नीचे से आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो नोक बनी हुई है, मीट के साथ कवर्ड है, लेकिन ऊपर से आप देखेंगे तो इसकी क्या है, नोक बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कील बोन। जैसे हम लोग कील बोन को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें जो नजर आ रहा है ये है बर्ड का लीवर, क्या है, जिसे हम कलेजी भी कहते हैं, ठीक है, ओके। ये है बर्ड का हार्ट, सही है, ये बर्ड का क्या है, ये हार्ट है, सही है, ठीक है। हम इसको देखेंगे तो देखें ये हमारे पास हार्ट का एपिक्स है और ऊपर वाली साइड पर हमारे पास जो इसके पास ब्लड वेसल्स अटैच हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था, नॉर्मली तौर पर हम लोगों ने देखा था कि जो हार्ट है उसके चारों तरफ लंग्स होते हैं, है ना, बीच में हार्ट होता है, लेकिन इसके लंग्स किधर है, इसमें तो लंग्स है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बर्ड है ये विदाउट लंग्स है, इसमें जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करते, वो जस्ट बोन के अंदर जो है जस्ट फिक्स होते हैं। जैसे हम में लंग्स एक्सपेंड होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो हार्ट के चारों तरफ मौजूद होते हैं, दोनों साइड पर, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पर, राइट वाला राइट साइड पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लंग्स हैं वो नहीं है, लंग्स जो है बेसिकली बोन्स के अंदर फिक्स हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब बर्ड के जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहे तो उनके अंदर एयर एक्सचेंज कैसे होती है। बर्ड में होते हैं एयर सैक्स, क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। वो एयर सैक्स जो होते हैं, एयर उनके जरिए से लंग्स में जाती है, वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है और फिर उन्हीं के जरिए से बॉडी से जो है वो बाहर निकल आती है, क्लियर है। तो इसलिए इनके पास जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, बल्कि बोन्स के अंदर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम आगे मूव करेंगे। ये जो होता है ये इनवॉलंटरी होता है, इनके कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये इनवॉलंटरी होता है। लेकिन लंग्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्स होने का जो काम है वो एयर सैक्स करते हैं, ठीक है। बर्ड के अंदर तकरीबन 9 एयर सैक्स होते हैं, सही है। अब हम इनको मजीद सेपरेट करेंगे और इनके ऑर्गन्स की हम एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा चेंज है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक पूरे का पूरा निकाल कर उसको अच्छे से आपको जो है वो मैं डेमोस्ट्रेट कर पाऊं। हमारे पास इसकी ब्लड वेसल, ठीक है, जो हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं और उसके बाद पूरी बॉडी तक जो है वो पहुंचाती हैं, सही है। एक हमारे पास ये और एक हमारे पास जो है ये है, सही है। अगर हम इस दिल को बीच में से अगर हम काटेंगे तो हमें जो है इसमें से चैम्बर्स भी हमको नजर आएंगे, लेकिन पहले हम ऑर्गन्स को सेपरेट कर लें, उसके बाद हम इसके चैम्बर्स भी आपको जो है वो दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये है इसका गॉल ब्लैडर, क्या है इसका, अगर हम इसको पंचर कर देंगे तो पूरी की पूरी जो चिकन है वो ग्रीन हो जाएगी, लेकिन हम इसको पंचर नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको सेपरेटली हम लोग जो सेपरेट कर लेंगे। ये लीवर है, ये लीवर के साथ गॉल ब्लैडर है, और ये है इसके साथ ड्यूडेनम जिसके साथ ये कनेक्टेड है, सही है। पंचर हो जाए तो फिर हम इसको पंचर से क्यों हो जाए ग्रीन, नहीं कंज्यूम कर सकते ना, हाईली टॉक्सिक होता है ये ग्रीन ये जो है ये इसके अंदर गॉल ब्लैडर है, सही है। गॉल ब्लैडर के सर आई थिंक सो हम लोगों ने लीवर देखा, ठीक है, लीवर भी जो है डाइजेशन में सपोर्ट करता है, आपको पता है। हमने गॉल ब्लैडर देखा। अब ये देखिए ये इंटेस्टाइन है, सही है, और इंटेस्टाइन के बीच में देखें इस तरह से हमारे पास ये क्या चीज है,
ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है इसका पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। मैंने बताया था ना कि पेनक्रियाज जो है वो इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये है इसका पेनक्रियाज, देख रहे हैं आप, ये पूरे का पूरा ये जो है ये क्या है, इसका पूरे का पूरा पेनक्रियाज है, ठीक है। सर अब इसको सर सेपरेट कर, ये है इसकी स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी की लाइसिस वगैरह होने के बाद ये यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको ये जो नजर आ रहा है, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं ये किडनी है, लेकिन किडनी नहीं है, ये है स्प्लीन, ठीक है जी सर। ओके। सो यहां से इसका हम देखते हैं कि पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो चिकन का हमारे पास जो है वो मौजूद है, बर्ड का हमारे पास पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मौजूद है। ये वाला इसका जो पोर्शन है ये माउथ के साथ कनेक्टेड होता है, इसको हम कहते हैं लेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे एपिग्लोटिस भी होता है, ठीक है। और एक इसके साथ एक और हमारे पास विंड पाइप होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। सो बेसिकली ट्रैकिया और एसोफेगस दोनों साथ ही जो है ना आ रहे होते हैं। अब बर्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है एसोफेगस के साथ, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो काफी ज्यादा जो है वो मतलब बड़ा है। ये इसका एसोफेगस आ रहा है, एसोफेगस से फूड आता है क्रॉप में। क्रॉप एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे फूड वक्ती तौर पर आकर स्टोर होता है। हम जब चूजों को देखते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, बेसिकली ये क्रॉप ही होता है। क्रॉप के बाद हमारे पास फूड जो है निकल कर एसोफेगस कंटिन्यू रहते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो फूड जो है आ जाते हैं हमारे पास प्रोवेंटिकुलस में, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो है ना स्टमक है, इसके स्टमक के दो पार्ट हैं, इसको कहते हैं वेंट्रिक्यूलस, इसको हम कहते हैं प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस एक ऐसी जगह है जहां पर जो चूजे ने या मुर्गी ने जो दाना खाया होता है, जो फीड खाई होती है, यहाँ पर इसके साथ केमिकल्स वगैरह आकर मिक्स होते हैं। सो केमिकल डाइजेशन यहाँ पर आगे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फूड आता है गिजर्ड में। किसमें आता है? गिजर्ड में आता है। वेरी गुड। ये गिजर्ड एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड केमिकल के साथ मिक्स होकर आता है, तो यहाँ पर आकर इसकी मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है। मतलब आपको पता है कि बर्ड्स के पास दांत तो होते नहीं है। अब हम जब खाना खाते हैं तो पहले अपने दांतों के साथ हम उसको अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो बर्ड चबाते नहीं है, डायरेक्ट निगलते हैं। उनका जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो यहाँ पर आकर होती है। इसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ग्राइंड होने के बाद फूड हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कनेक्टेड होते हैं लिवर, ठीक है, पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर, ठीक है। सो लिवर का बेसिकली मकसद होता है बाइल प्रोड्यूस करना। बाइल प्रोड्यूस होकर वक्ती तौर पर स्टोर होता है इस गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ये गाल ब्लैडर फिर इंटेस्टाइन में हमको बाइल देता है, जो कि फैट की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है जहां पे पेनक्रियाज जो है लगा हुआ होता है। ये सारे का सारा हमको ये जो नजर आ रहा है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला पोर्शन हमको जो नजर आ रहा है ये सारे का सारा क्या बीच में पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का काम होता है ये पेनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फर्दर मैश की गई फीड को मजीद जो है डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक कंटिन्यू रहता है। इस डाइजेस्टिव ट्रैक के कंटिन्यू रहने के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कंटिन्यू रहती है। ये हमारे पास ड्यूटीनम है, ये हमारे पास है जेजिनम। अब ये जो जेजिनम है ये देखें, ये सारे का सारा हाईली कोइल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इस सारे के अंदर जो है हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो अटैच हैं। इस ब्लड वेसल को हम कहते हैं मिजेंट्री। ये मिजेंट्री ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंटिन्यू रहता है, और उसके बाद यहाँ पर जब हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास दो जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लाइंड पाउचेस। ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास देखें ये दो जो है ब्लाइंड पाउचेस हैं हमारे पास, ये यहाँ पर आके खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एक ये और ये, इसको हम कहते हैं सीका। क्या कहते हैं? सीका टॉन्सिल्स कहते हैं। इसके अंदर जितना भी माइक्रोबायोटा होता है चिकन का, यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फाइबर्स होते हैं उनकी भी डाइजेशन यहाँ पर ही होती है, सही है। इसके बाद हमारे पास ये जहाँ पर कनेक्टेड है दोनों के दोनों, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए कंटिन्यू है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। आखिरी वाला जो पार्ट है उसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम एक ऐसी जगह जहाँ पर जो फीकल मटेरियल वो स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम था।
ये जो एक ऑर्गन है ये भी एक ऑर्गन है, इसको ये भी स्प्लीन होती है, ठीक है, स्प्लीन होती है। और अगर हम बात करेंगे किडनीज की, तो किडनी हमारे पास जो है ये होती है, देखें ये दो हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, किडनीज हैं, ठीक है। ये तमाम तर डायसेक्शन था चिकन का, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम हम लोगों ने कवर किया। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई बताता हूँ। अब बर्ड में और एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है ये है कि बर्ड के पास क्रॉप होता है जिसके अंदर वो अपना फूड जो है वक्ती तौर पे स्टोर करते हैं। मैमल्स के पास या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास स्टमक होता है जिसके अंदर वो अपना फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। मैमल्स में मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में, पोल्ट्री बर्ड्स में मैकेनिकल डाइजेशन होती है गिजर्ड में, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ब्लाइंड पाउचेस नहीं होते, उनके पास सिका टॉन्सिल होता है, और जो एनिमल्स हैं उनके पास सिका टॉन्सिल्स नहीं होते।